अल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार अदब और एहतराम के साथ सारे लोग मिलजुल कर आक़ाए दो जहां फ़ख्र रसूला सय्यद इंसो जां अनीस बेक़रारा मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में नज़रान दुरूद पेश करने की सआदत हासिल करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातम व वसलाम सलामुन अलैका अलैका या या रसूलल्लाह। रसूलल्लाह, सलातुम वसलाम अलैका या कश्मीर हबीबल्लाह। की वादी माशाअल्लाह, अपनी घाटियों के लिए, सरसब्ज शादाब वादियों के लिए माशाअल्लाह। मशहूर तो है ही पूरी दुनिया में, लेकिन एक दूसरा इजाफी पहलू यह है कि इश्क़ रसूल के लिए भी यह वादी मशहूर है। बुज़ुर्गों ने जो खिदमतें की हैं इस वादी में, उसका असर है कि आज भी आपकी तरफ से तोहफा है। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह सेहत आफियत नसीब फरमाए। ठीक, उसको रख दीजिए। सुभान अल्लाह। कश्मीर में आप रहते हैं, इश्क़ रसूल आपकी पहचान है, महब्बत नबी आपकी रग रग में बसी हुई है। मेहमानों का एहतराम, आलिमों का एहतराम, सूफिया कराम का एहतराम, आपने जो अपने बुज़ुर्गों से सीखा है उसका असर इस गए गुज़रे माहौल में भी आज भी महसूस किया जा रहा है और देखा जा रहा है। माशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला बुज़ुर्गों की इस अमानत को क़यामत तक आपके सीनों में महफूज फरमाए और आपकी आने वाली नस्लें भी इसी तर्ज और इसी रंग में जीते रहें। आमीन आमीन अल्लाह उन्हें जीने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। हक़ानी एजुकेशनल मेमोरियल ट्रस्ट ये उसी इश्क़ रसालत की पहचान का नाम है, उसी मोहब्बत रसूल को दूर दूर तक सुभान अल्लाह। पहुँचाने वाली एक ज़बरदस्त मूवमेंट, एक ज़बरदस्त आंदोलन और एक ज़बरदस्त तहरीक का नाम है। उस तहरीक के तवस्सुत से मुझे दावत मिली और मैं आपके सामने हाजिर हुआ। आम तौर पर मैं एक तवील खिताब करने का आदी हूँ, 2-2, ढाई-ढाई, 3-3 घंटे खिताब का मैं आदी हूँ, लेकिन आज की इस महफिल में अब्दुल रशीद दाऊदी साहब मुजाहिदे जम्मू कश्मीर, उन्होंने एक लंबी तकरीर की और इश्क़ रसूल और अज़मत मुस्तफ़ा के हवाले से एक ज़बरदस्त खिताब, यानी उसने समंदर को कूज़े में समेट कर रख दिया। आप उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं। अहले सुन्नत और मसल के आला हज़रत की आवाज़ है वादी कश्मीर में अब्दुल रशीद दाऊदी साहब, उनसे सारी बातें आपने सुन ली हैं। मुख्तसर वक्त में आज मैं सिर्फ एक मसले को छेड़ना चाहता हूँ कि आज हिंदुस्तान भर में मुसलमानों के चेहरे उदास हैं, बेशक लोग मायूस हैं अपने मजहब के मुस्तकबिल के ताल्लुक़ से और अपने वजूद और अपने तशख़्ख़ुस को बरकरार रखने के ताल्लुक़ से लोग फ़िक्रमंद हैं। और हालात दुश्मनों ने ऐसे पैदा कर दिए हैं कि फ़िक्रमंद होना ये फितरी बात है। लेकिन मैं कुरान करीम की एक आयत पढ़ता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ता हूँ और 2-3 मुफक्किरीन की राय आपके सामने में रखता हूँ। उस रोशनी में फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ कि हमारा मुस्तकबिल क्या वाकई तारीख है, हम पस्ती की तरफ जा रहे हैं, हमारा आने वाला दिन बिल्कुल ख़तरे से भरा हुआ होने वाला है। यह फैसला आप कर लेंगे। इंसान कमज़ोरी का पुतला है, इंसान हज़ार मुहक्किक हो जाए, इंसान हज़ार वो रिसर्च की वादी में गोता लगाने वाला बन जाए, कुछ भी करे, लेकिन यह इंसान कमज़ोर है, कमज़ोरी का पुतला है। क्या करोगे? छोड़ दो इस पर। इंसान कमज़ोरियों का पुतला है। बड़े बड़े मुफक्किरीन से गलतियां होती हैं। हर इल्म वाले के ऊपर में इल्म वाला है। कोई एक्सपर्ट इन फिजिक्स से होता है, वो एक्सपर्ट इन पॉलिटिक्स नहीं होता है। कोई एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स होता है,
लेकिन वो एक्सपर्ट इन लिटरेचर नहीं होता है। कोई आदमी परफेक्ट इस दुनिया में नहीं है, हर आदमी में कुछ न कुछ कमी है। कोई उर्दू जबान अच्छी बोलता है, अंग्रेजी उसकी अच्छी नहीं है। कोई कश्मीरी बहुत अच्छी बोलता है, लेकिन उर्दू वो अच्छी नहीं बोल पाता है। कोई शख्स खिताबत बड़ी अच्छी करता है, लेकिन तहरीर उसकी कमजोर है, वो लिख नहीं पाता है। कोई शख्स हिंदुस्तान में सियासत की दुनिया का हीरो है, मगर वो अमेरिका और यूरोप की वादी के लिए जीरो है। कोई शख्स अमेरिका का बहुत जबरदस्त पॉलिटिकल लीडर है, लेकिन वह हिंदुस्तान के लोगों के लिए अहमक और बेवकूफ है। तो हर खित्ते का, हर इलाके का, हर जबान का अलग अलग एक्सपर्ट होता है। इंसान कमजोरी का पुतला है, बात अच्छी करता है लेकिन अमल इसका कमजोर है। नमाज रोजे हज और ज़कात में आगे है, लेकिन इल्मी मामले में कमजोर है। बहुत सारे लोग समाज में मिलते हैं जो नमाजी तो हैं, सूफी तो हैं, शरीफ तो हैं, लेकिन उसके पास फिक्र की जानकारी नहीं, उसके पास उलूम दुनिया की गहराई नहीं। बहुत सारे लोग इल्म फन के एतबार से बड़े माहिर हैं, लेकिन उसके पास अमल नहीं। एक दिन उनके पास रहने के बाद पता चलता है कि ये बंदा सिर्फ जबान का आलिम है, दिल और अमल का आलिम नहीं है। इसका मतलब ये निकला कि इंसान कमजोरी का पुतला है। एक फील्ड में अच्छा है, दूसरे फील्ड में अच्छा नहीं। तो इंसान की बात कमजोरियों से भरी है, इंसान की फिक्र कमजोरियों से भरी है। एक साइंसदान 16वीं सदी में कहा था कि सूरज ठहरा हुआ है, जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। साइंसदान कोई मामूली आदमी नहीं होता है, वो 10, 20, 25 साल तक दिमाग जलाता है, वो फिक्र की वादी में गोता लगाता है, इंसान की आबादी से कटकर तन्हाई में जाके कायनात के हकायक और सच्चाई का पता लगाता है। बोलता कम है, दिमाग का इस्तेमाल ज्यादा करता है। साइंसदान तब जाके दुनिया वालों को एक थ्योरी देता है कि हवाओं को मुसख्खर करके उस पर उड़ा जा सकता है। हमारे सामने ये माइक्रोफोन है, माइक्रोफोन देने वाला कोई हिंदुस्तान का दानिश्वर नहीं, माइक्रोफोन देने वाला 7 समंदर पार का एक दिमाग जलाने वाला मुहक्किक डेविड हक्स। उसने हमें एक फॉर्मूला दिया और दुनिया के करोड़ों लोग उससे फायदा उठाते हैं। देने वाला एक दिमाग जलाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी सारी फिक्र अच्छी हो, उसकी सारी सोच अच्छी हो। उन्होंने माइक्रोफोन दिया है, हवाई जहाज नहीं दे सका। अमेरिका के 2 भाई राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज दिया है, लेकिन वो साइकिल नहीं बना सका। और हिंदुस्तान के बहुत सारे एक्सपर्ट ने बहुत सारी फील्ड में उन्होंने काम किया है, लेकिन मोटर कार देने वाला हेनरी फोर्ड वो हिंदुस्तान का नहीं, वो 7 समंदर पार का। कोई मोटर कार दिया, कोई माइक्रोफोन दिया, कोई हवाई जहाज दिया, कोई कंप्यूटर दिया, कोई लैपटॉप दिया, कोई टैबलेट दिया। इस तरीके से दुनिया में बेशुमार मुफक्किर पैदा हुए। एक फील्ड के माहिर हैं, दूसरे क्षेत्र के वो कमजोर शख्स होते हैं। एक मुल्क के अच्छे हैं, दूसरे मुल्क के लिए वो अच्छे नहीं हैं। इंसान की सोच आज अदलती बदलती रहती है। चुनांचे डॉक्टर सर फ्रेडरिक विलियम हेर्शल ने कहा कि आसमान का सूरज ठहरा हुआ और जमीन उसके इर्द गिर्द घूमती है। सारी दुनिया ने उसकी फिक्र को तस्लीम कर लिया, लेकिन 200 साल के बाद दूसरे साइंसदान पैदा हुए, उसने कहा कि उसकी सोच गलत है। उन्होंने अपने हिसाब से दिमाग लगा के सोचो फिक्र करके कहा, लेकिन उसकी फिक्र सही नहीं है, उन्होंने गलती की है। सूरज 24,000 मील फी घंटा की रफ्तार से एक अनजान मंजिल की तरफ महवे गर्दिश है, एक नामालूम ठिकाने की तरफ दौड़ रहा है। इंसान की फिक्र आज कुछ कहती है और 100 साल के बाद वह फिक्र बदल जाती है, दूसरा शख्स आके उसको गलत साबित कर देता है। यह होता रहेगा क़यामत तक। लेकिन जो फिक्र इस्लाम ने दिया है, जो फिक्र कुरान ने दिया है, जो फिक्र पैगंबर आज़म ने दिया है, वह फिक्र अनचेंजेबल है, वह फिक्र गैर मुतबद्दिल है, वह फिक्र अपरिवर्तनीय है। यानी उसमें कोई क़यामत तक परिवर्तन नहीं होगा, कोई उसमें तब्दीली नहीं होगी,
कोई चेंजिंग नहीं होगी। वैज्ञानिक कोपरनिकस कहते रहेंगे, सर फ्रेडरिक विलियम हर्शल आते रहेंगे, हेनरी फोर्ड कहते रहेंगे, आइंस्टाइन बोलते रहेंगे, न्यूटन बोलते रहेंगे, कोई न्यूटन का सानी आएगा वो बोलेगा, लेकिन पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने जो कह दिया है वो पत्थर की लकीर है। दुनिया बदलती रहेगी मगर मुस्तफा का पैगाम अपनी जगह अटल रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर शहरयार साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इस सरजमीन पर परफेक्ट मैन जो हर एतबार से परिपूर्ण हो, हुस्नो जमाल के एतबार से, सीरतो किरदार के एतबार से, फिक्र के एतबार से, लोगों की हमदर्दी के एतबार से, कायनात की क़यादत करने के एतबार से, हर रंग, हर नस्ल, हर जबान, हर अहद में जिसकी क़यादत काबिल तस्लीम हो, एक्सेप्टेबल हो, ऐसी एक वाहिद पर्सनालिटी इस रुए जमीन पे पैदा हुई है। उसी अद्वितीय व्यक्तित्व के मालिक को दुनिया मोहम्मद अरबी अलैहिस्सलाम का नाम जानती है। सुभान अल्लाह, सुभान चुनांचे पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की अजमत के आज जो नए नए गोशे दुनिया में उभर रहे हैं और मुसलमानों की जबान से जो निकले, यूरोप के दानिश्वरों ने अपनी तहकीक की रोशनी में कह दिया है, भले ही वैज्ञानिक आते रहेंगे, नए नए काम करते रहेंगे, मगर पूरी इंसानियत की भलाई का फॉर्मूला जो दिया है इस्लाम के पैगंबर ने, उसका कोई जवाब नहीं है। आई कैन नॉट फाइंड एनी अदर मैन इन हिस्ट्री लाइक मोहम्मद। उसने कहा कि इंसानी तारीख में मोहम्मद अरबी का जवाब नहीं पा सकता हो। सुभान अल्लाह। इसलिए जो तहकीक मुस्तफा की है उससे बेहतर किसी की तहकीक नहीं, जो बात पैगंबर आजम की है उससे बेहतर किसी की बात नहीं। जो बात हुजूर ने कह दिया वो बात तो सूरज अपनी जगह से उलट पुलट हो जाए, मगर मुस्तफा की बात कभी गलत नहीं हो सकती। ये तो हर मुसलमान को गिरह बांध के रखना होगा। क़यामत जब करीब आएगी तो यकीन धीरे धीरे दुनिया से खत्म हो जाएगा। लोगों के चेहरे पे दाढ़ी होगी मगर उसके दिल में एक शक होगा, डाउट होगा, पता नहीं इस्लाम सच है कि नहीं है, पता नहीं अहले सुन्नत सच है कि नहीं है, पता नहीं मरने के बाद क़यामत में हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा। चलो जो होगा देखा जाएगा। अभी तो दुनिया में कम से कम माल चाहिए, अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, झूठ से ही सही मगर माल चाहिए, सूद खा के ही सही मगर माल चाहिए, चाहे शराब बेच के हो मगर माल चाहिए। ये यकीन कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। अल्लाह रोजी देने वाला है। जब सांप, छुछंदर, बंदर, सुअर सबको रोजी देता है, मैं तो अशरफुल मखलूकात हूं, मुझको तो रोजी देगा। कुरान ने कहा वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। जमीन पर चलने वाला कोई चौपाया ऐसा नहीं है जिसकी रोजी का जिम्मा अल्लाह ने न लिया हो। अल्लाह सबको रोजी देता है। समंदर की व्हील मछली को अल्लाह रोजी देता है। ऊंचे दरख्त के आखिरी शाख पे लिपटे हुए अंधे सांप को अल्लाह रोजी देता है। माँ के पेट में जहां से कहीं से ऑक्सीजन जाने का रास्ता नहीं है, वहां अल्लाह माँ का माहवारी खून रोककर बच्चों की रोजी का इंतजाम फरमाता है। वही बच्चा जब पैदा होकर माँ की गोद में आता है, माँ की खुश्क छाती में दूध की नहर बहा के अल्लाह रोजी का इंतजाम फरमाता है। तो जो अल्लाह माँ की शिकम में नहीं भूला, जो अल्लाह माँ की गोद में नहीं भूला, जब मैं उठ नहीं सकता हूँ, चल नहीं सकता हूँ, बैठ नहीं सकता हूँ, मेरी माँ नर्स की तरह मेरी खिदमत करती है। उस माँ के दिल में मेरी मोहब्बत पैदा करने वाला कौन है? वही अल्लाह रब्बुल इज्जत की ज़ाते गिरामी है। तो जो अल्लाह हमें माँ के पेट में नहीं भूला, माँ की गोद में नहीं भूला, 15 साल की उम्र तक माँ नर्स की तरह मेरी खिदमत करती रही, उस हालत में मैं पलता रहा, मेरी परवरिश होती रही। अब जब मैं 18-20 साल का जवान हो चुका हूँ, मैं पहाड़ पे चढ़ सकता हूँ, मैं पत्थर को तोड़ के राई बना सकता हूँ, मैं साहब पत्थर को तोड़ के जर्रा बना सकता हूँ। जब इतनी ताकत मेरे पास मौजूद है तो अब ये फिक्र कहां से पैदा हो गई कि मैं खाऊंगा कैसे, मेरा बच्चा खाएगा कैसे, मैं झूठ न बोलूं तो रोजी कहां से मिलेगी, मैं लोगों को ठगूं नहीं तो रोजी कहां से मिलेगी, मैं ब्रोकरी करके बिकी हुई जमीन को दोबारा नहीं बेचूं तो रोजी मिलेगी कहां से, मैं दूसरों की जमीन पे गासिबाना कब्जा नहीं करूं तो रोजी मिलेगी कहां से, मैं सूद का कारोबार नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे खाएंगे कैसे। ये इंतहाई अहमकाना घटिया सोच है। बंदा सिर्फ तन्हाई में बैठकर सोच ले कि जो खुदा मुझे माँ के शिकम में खून के जरिए पाला
पाला, जो अल्लाह मुझे माँ की गोद में दूध के जरिए पाला, जो अल्लाह हमें माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल के मुझको जवान किया, तो फिर वही अल्लाह अब जब मैं जवान हो चुका हूं तो फिर मुझे रोजी क्यों नहीं देगा? अल्लाह का कानून है कि तू एक दाना जमीन में डाल, तू एक दरख्त लगा, तू मेहनत करने के लिए घर से बाहर निकल, तू जमीन पे फैल जा, एक दाना डाल दे, मैं 1000 दाना वापस तुझको अता कर दूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, हकानी मेमोरियल ट्रस्ट, नारे तकबीर। मेहनत करनी होगी। अब तुम माँ के पेट की तरह नामालूम बच्चा नहीं है, अब तुम माँ की गोद की तरह बेहिस्सो हरकत बच्चा नहीं है, अब तू जवान हो चुका है, अब तुम्हें इस जमीन पे फैलना है, मानवता की भलाई का काम करना है, ह्यूमैनिटी को अपने से कुछ देना है, सिर्फ खा पी के मर नहीं जाना है, बल्कि दुनिया में जिंदा रह के दूसरों के लिए कुछ काम करना है, माँ बाप का भला करना है, सोसाइटी का भला करना है। तो जमीन पे फैल जाओ, तुम्हें हवाई जहाज चलाना है, पायलट बनना है, तुम्हें ट्रेन का ड्राइवर बनना है, तुम्हें साइंटिस्ट बनना है, तुम्हें थिंकर बनना है, तुम्हें आईएएस ऑफिसर बनना है, तुम्हें एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तुम्हें सोशल रिफॉर्मर बनना है, तुम्हें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में काम करना है, तुम्हें बिजनेस के शोबे में काम करना है। यह दुनिया का हुस्न है कि कहीं कश्मीर का सेब काम आ रहा है, कहीं बिहार का आम काम आता है, कहीं महाराष्ट्र का कपास काम आता है, कहीं पंजाब का गेहूं काम आता है, ताकि एक कश्मीरी पंजाब के गेहूं का मोहताज रहे, एक पंजाबी कश्मीर के सेब का मोहताज रहे, एक कश्मीरी बिहार के आम का मोहताज रहे, एक बिहारी कश्मीर के सेब का मोहताज रहे, एक मराठी कश्मीर के सेब का मोहताज रहे, एक कश्मीरी महाराष्ट्र के कपास और कपड़े का मोहताज रहे, ताकि सारी दुनिया ये जान ले कि इंसान मोहताज है, अल्लाह ही है जो मुख्तार कुल है, वही सारी कायनात चला रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बंदा को सिर्फ मेहनत करना है। अब जब जवान हो गए तो बैठ के मत रहो, जवान हो गए तो चूड़ी पहन के औरतों की तरह सज धज के आईने के सामने मेकअप करते मत रहो। तुम इंसान हो, तुम्हें पहाड़ पे चढ़ना है, तुम्हें समंदर की वादी में गोता लगाना है, तुम्हें दुश्मनों के बीच में घुसकर जिहाद करते हुए इस्लाम फैलाना है, तुम्हें कश्मीर की वादी से लेकर कन्याकुमारी तक इस्लाम फैलाना है, हिंदुस्तान से बाहर निकलकर पूरी दुनिया में इस्लाम का काम करना है। वह दूसरे लोग हैं जो सिर्फ अपने गांव अपना वतन लेके बैठ जाते हैं, मगर हमें कलंदर लाहौरी ने एक फिक्र दिया है, मुसलमान होने के नाते हमारा यह नारा होना चाहिए कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। हमारे सीने में पूरी दुनिया का दर्द है, हमारे सीने में सारी दुनिया के लोग मदऊ हैं, हमें दावत दीन लेके उसके पास पहुंचना है। ये और बात है कि मैं पैदा हुआ हूं जम्मू कश्मीर में, ये हमारे लिए बिहार से अच्छा है। मैं पैदा हुआ हूं बिहार में, वो हमारे लिए जम्मू कश्मीर से अच्छा है। मैं पैदा हुआ हूं बंबई में, वो हमारे लिए पटना से अच्छा है। मैं पैदा हुआ हूं कलकत्ता में, वो कलकत्ता लखनऊ से अच्छा है। जो जहां पैदा हुआ उसका वतन उसके लिए अच्छा है। इस माना कर हम हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं तो हमारा हिंदुस्तान अमेरिका से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान नॉर्वे से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान कनाडा से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान बांग्लादेश से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान कजाकिस्तान से अच्छा है, हमारा हिंदुस्तान ब्रिटेन से अच्छा है। इसलिए कलंदर लाहौरी ने कहा इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। वह लोग अपने गरीबान में झांक के देखें जो अमेरिका से वापस आके अमेरिका का गुणगान करते हैं। वह लोग अपने दामन में झांक के देखें जो ब्रिटेन से वापस आने के बाद ब्रिटेन की गलियों की तारीफ करते हैं। मगर हमारा मदरसे का पढ़ा हुआ बच्चा जब ये तरावी की नमाज पढ़ाने के लिए अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में जाता है, वहां की सारी रंगीनियों और बहारों को देखता है, वहां से वापस आने के बाद नहीं बोलता है वहां की इमारतें सबसे अच्छी हैं, वहां की सड़कें सबसे अच्छी हैं। वह कोई नेता बोलता होगा कि अमेरिका का व्हाइट हाउस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट से बेहतर है, मगर मेरे मदरसे का बच्चा यही कहता है अमेरिका से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, चाइना से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यानी इन सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुल हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। तो हमारी हैसियत हिंदुस्तानी की भी है, हमारी हैसियत मुसलमान की है। मुसलमान होने के नाते सारी दुनिया हमारा वतन है। हम पूरी दुनिया में दुनिया को अल्लाह
अल्लाह के मुल्क को समझकर हम वहां जाएंगे, दिन की खिदमत करेंगे। और जहां पैदा हुए हैं, जिसकी मिट्टी से मेरा खमीर बना है, वहां के जर्रे जर्रे से प्यार होना फितरी बात है। उस प्यार से बगावत करने वाला बागी तो हो सकता है, लेकिन वह कभी अपने देश से मोहब्बत करने वाला नहीं हो सकता है। तो हिंदुस्तानी होने के नाते ये वतन मुझे प्यारा है, मुसलमान होने के नाते सारी दुनिया हमारे लिए वतन है। काबा मेरा मरकज है, मदीना मेरी राजधानी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुसलमान होने के नाते हमें इस शऊर में जीना होगा। मैंने क्या कहा, यकीन लोग खो रहे हैं, अल्लाह की वहदानियत पे यकीन खो रहे हैं, मुस्तफा की रिसालत से इसका यकीन उठ रहा है, क़यामत के दिन हिसाब किताब से यकीन उठ रहा है। वरना एक यहूदी का चेहरा, एक मुसलमान का चेहरा, दोनों एक कैसे होगा? एक हिंदू का चेहरा, एक मुसलमान का चेहरा, दोनों एक कैसे होगा? एक मुशरिक का चेहरा, एक मोमिन का चेहरा, दोनों का चेहरा एक कैसे होगा? एक मुशरिक भी टाई पहनता है, मुशरिक भी दाढ़ी मूंछ के बाल मुंडता है, मुशरिक भी वो साहब नेकर और चड्डी पहनता है, मुशरिक भी सुबह से शाम तक 50 बार झूठ बोलता है, और एक कलमा पढ़ने वाला भी उसी की तरह चेहरा, उसी की तरह जोकरों की तरह बाल, उसी की तरह लंबे लंबे नाखून, उसी की तरह चड्डी और नेकर। ये बता दें कि एक जन्नती और जहन्नमी में फर्क क्या है। जिस दिन यकीन दिल में पैदा हो जाएगा, मेरा मजहब हक है, मेरे पैगंबर हक है, कयामत हक है, हिसाब किताब हक है, कब्र में फरिश्तों का आना हक है, दुनिया में इस्लाम ही सबसे बड़ा दीन है, ये हक है। जिस दिन ये हक रग रग में समा जाएगा, उस दिन बंदा अल्लाह रब्बुल इज्जत की रज़ाकियत पे ऐसा यकीन रखेगा कि हराम का करोड़ों रुपए आ जाए वह उसे थूक देगा, हलाल का 1 रुपए इख्तियार करेगा, हराम को छोड़ देगा। मोमिन के अंग अंग से झलकना चाहिए कि इसको अल्लाह की रज़ाकियत पे यकीन है। यह जानता है कि चाहे मैं कुछ भी हो जाए, 50 खरब रुपए झूठ बोल के मिले, मगर सच का 1 रुपया हराम के खरबों रुपए से बेहतर है। यह यकीन उसी वक्त पैदा होगा जब क़यामत पे नजर रहेगी, जब जन्नत पे नजर रहेगी, जब आखिरत पे नजर रहेगी, जब कब्र के फरिश्तों पे नजर रहेगी। 1 मिनट के बाद मैं मरूंगा, उस मौत की सच्चाई पे नजर रहेगी। ऐसा नहीं कि 100 साल का प्लान दिमाग में है और सारी एनर्जी, सारा पैसा सिर्फ एक मकान बनाने पे झोंक दिया, और जब मकान में रहने के लायक हम हुए तो अब मौत आई, चल दिए कब्रिस्तान, सड़ने के लिए पहुंच गए। अक्लमंद वो नहीं है जो दुनिया के 2 दिन के मकान के पीछे सारी एनर्जी लगा दे। अक्लमंद वो है जो दुनिया में किराए के घर में रह जाए, जो दुनिया में मिट्टी के घर में रह जाए, जो दुनिया में फुटपाथ पे रह जाए, मगर कब्र में जन्नत की खिड़की खुले और आखिरत में जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, वहां की जन्नत मिले तो वह फुटपाथ पे रह जाएगा, मगर अपनी जन्नत को दाव पे नहीं लगाएगा। मोमिन वही है जो जन्नत पे नजर रखे, दुनिया पे नहीं, आखिरत पे नजर रखे, दुनिया पे नहीं, जो जन्नत की खुशहाली पे नजर रखे, दुनिया की खुशहाली पे नहीं। यह बात उस वक्त पैदा होगी जब यकीन होगा, यकीन दुनिया से उठ जाएगा। दाढ़ी रहेगी मगर मोमिन नहीं रहेगा, सर पे टोपी पगड़ी रहेगी मगर मोमिन नहीं रहेगी, मस्जिद में नमाजियों से मस्जिदें भरी रहेंगी मगर कोई मोमिन नहीं मिलेगा। यानी सारे के सारे शक्लो सूरत बनाने के पीछे पागल हो जाएंगे। कोई पगड़ी पहनेंगे, कोई जुब्बा पहनेगा, कोई दाढ़ी रखेगा, कोई साहब ज़ाहिरी नुमाइश, हाथ में झंडा लगाएगा, मगर दिल का जायजा लिया जाए तो दिल उजड़ा हुआ होगा, दिल में निफाक होगा, दिल में ग़ीबत होगी, दिल में हसद होगा, दिल में जलन होगी, दिल में कीना होगा, दिल में कपट। मुस्तफा फरमाते हैं अत्तक़वा हा होना, अत्तक़वा हा होना। अपने हाथ को सीने की तरफ इशारा करते हुए कहा तक़वा यहां रहता है, तक़वा यहां, दिल उजला रहे, दिल दूधिया रहे। तो वह दिल दूधिया है जिसमें यकीन हो अल्लाह की जात पर, वह दिल दूधिया है जिसमें किसी मोमिन के ताल्लुक से हसद और कीना कुदूरत न हो, वह दिल दूधिया है जिसमें हसद और जलन न रहे, वह दिल दूधिया है जिसमें मुस्तफा की सच्ची मोहब्बत रहे। मोहब्बत का मतलब हुजूर के नक्शे कदम की पैरवी, मोहब्बत का मतलब आका अलैहिस्सलाम ने जो कह दिया है ब्लाइंडली
उस पर विश्वास करे और जान ले कि यही सच है, चाहे सारी दुनिया का दानिश्वर और हकीम इसकी मुखालिफत में अपना बयान दे, मगर बात वही सच्ची है जो मुस्तफा ने कही है। आका अलैहिस्सलाम की बातें हुस्न के एतबार से लाजवाब है। मैं अब बात करना चाहता हूं कि हुजूर ने क्या कहा और मेरे रब ने क्या कहा। जिस ताल्लुक से आज हम मायूसियत का शिकार हैं, आज हम परेशान हैं कि आने वाला दिन हमारा क्या होगा, न जाने हमारा वजूद यहाँ बाकी रहेगा कि नहीं रहेगा। ये एक झूठ और वहम में हम जी रहे हैं, एक हेलुसिनेशन में जी रहे हैं, एक इल्यूजन में जी रहे हैं, एक वहम में जी रहे हैं, फर्जी ख्याल में जी रहे हैं। हाँ, मैं नमाज नहीं पढ़ता हूँ, मैं मुस्तफ़ा की सुन्नत पे अमल नहीं करता हूँ, मेरी बीवियां, मेरे घर की खवातीन मुशरिकाना तौर तरीके को अपना रही हैं। ये सब अगर है तो अगर मैं बर्बाद हो रहा हूँ, मैं मेहनत नहीं कर रहा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मुझको नौकरी नहीं मिल रही है, तो हम सारा दोष हम हुकूमत वक्त पे नहीं रखेंगे। जो 24 घंटे गुल्ली डंडा खेलता रहा, सोता रहा, साहब इधर उधर घूमता रहा, फिल्म हॉल में 3-3 घंटे गुजारता रहा, उसको अगर नौकरी नहीं मिली तो वो यही बोलता है कि यहाँ की हुकूमत नौकरी नहीं दे रही है। लेकिन इसी कश्मीर का फैसल अगर मेहनत करता है, 15-16 घंटे स्टडी करता है, वो सिर्फ कामयाबी नहीं होता, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में IAS में टॉप करके दुनिया वालों को बता देता है कि मेहनत रायगा नहीं जाती है, मेहनत रंग लाती है। अगर मेहनती आदमी कभी वह दूसरों पे मढ़ेगा नहीं कि इनकी वजह से मैं नाकाम हो गया। मेहनती आदमी मुकाबला करके कामयाबी हासिल करता है। आज जरूरत है मेहनत करने की, जरूरत है मुशक्कत करने की, जरूरत है मुकाबला करने की, जरूरत है औरतों की तरह कंगन पहन के घर में नहीं रहने की, 24 घंटे सजने धजने की नहीं, बल्कि सिंपल खाने, सिंपल पहनने और दुनिया में अजीम कामयाबी हासिल करने के 10 से लेके 15 घंटे तक स्टडी करने की, पढ़ने की। जो मेहनत करेगा मन जद्दा वजदा आया है किताब में, जो कोशिश करेगा अल्लाह की अता से वह जरूर कामयाब हो जाएगा। तो जो लोग यकीन मोहकम दिल में रखते हैं, खुदा की रहमत है उसका इस्तकबाल करती हैं। आज जो कमजोर दिल के होते हैं, जो बुज़दिल होते हैं, जिसकी सोच कमजोर होती है, जिसका दिल छोटा होता है, जिसका दिल बिल्कुल अंदर से बुझा बुझा सा रहता है, कोई बड़ा काम दुनिया का ना कभी ऐसे लोगों ने किया है और न क़यामत तक कर पाएगा। पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम ने क्या कहा? आका फरमाते हैं, ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु मदरियम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। उस जमाने में, जिस जमाने में यहूदी इस्लाम के दुश्मन थे, नसरानी इस्लाम के दुश्मन थे, मक्का के मुशरिक इस्लाम के दुश्मन थे, मदीने के मुनाफिक इस्लाम के दुश्मन थे, खैबर के यहूदी इस्लाम के दुश्मन थे, उस जमाने में हुजूर ने यह फरमाया कि एक जमाना ऐसा आने वाला है कि रुए जमीन पर, इस रुए जमीन पर कोई कच्चा घर और कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। ला यबका अला ज़हरिल अर्द बैतु महदरियम वला फब्र इल्ला अदखलहुल्लाहु कलिमतल इस्लाम। रुए जमीन पर कोई कच्चा घर नहीं बचेगा, कोई पक्का घर नहीं बचेगा, मगर वहां अल्लाह इस्लाम का कलमा दाखिल फरमा देगा। हर घर में इस्लाम पहुंच के रहेगा। यहां तक कि अगर कोई मुशरिक, अगर कोई काफिर किसी दरख्त की आड़ में छुपा रहेगा या किसी पहाड़ की खोह में छुपा रहेगा, तो कहेगा फरिश्ता कि यहां एक मुशरिक छुपा हुआ है, तो या तो वो मुशरिक ज़बह किया जाएगा या वह यहूदी कत्ल किया जाएगा। वह पहाड़ बोलेगा, वह गार उसको पुकारेगा, यहां तक कि जिस दरख्त के साए में रहेगा वह दरख्त पुकार के कहेगा, ए मुजाहिद, यहां मुनाफिक ठहरा है, यहां मुशरिक रुका है, यहां यहूदी रुका है। तो वह यहूदी या तो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा या फिर एक मुजाहिद के हाथ ज़बह किया जाएगा। वो मुशरिक या तो कलमा पढ़ के मोमिन बनेगा या फिर कत्ल किया जाएगा। इस तरह पूरी दुनिया में एक मजहब इस्लाम रहेगा, एक मसलक अहले सुन्नत व जमात रहेगा। हर तरफ इस्लामी झंडा लहराता हुआ नजर आएगा। ये पैगाम किसी मौलाना साहब का नहीं है, या बरेली के अहमद रजा खान फाजली बरेलवी का नहीं है, या मुफ्ती आज़म हिंद का नहीं है, या किसी शाह हमदान का नहीं है, या किसी सुल्तानुल आरिफीन का नहीं है। ये हदीस है मुस्तफ़ा की, ये पैगाम है मुस्तफ़ा का। हम तो आज नहीं तो कल मर जाएंगे, लेकिन वह वक्त आके रहेगा कि हर घर में इस्लाम दाखिल होगा, हर कूचे में इस्लाम दाखिल होगा, हर शहर में इस्लाम दाखिल होगा। जो आज मौजूदा हालात हैं, इस हालात के पीछे मेरी जहालत
जहालत का दखल है, इस हालात के पीछे मेरी कम समझी का दखल है, इस हालात के पीछे एक अपना कायद न मानने का दखल है, क़यादत के फुकदान का दखल है, मुसलमानों के कैंची की तरह चकर चकर जबान चलाने का दखल है, सोचो फिक्र से काम कम लेने और जबान चलाने का ज्यादा दखल है। और इस बुरे हालात के लिए हमारी अपनी सोच जिम्मेदार है। हमने बुजुर्गों के अक़वाल को छोड़ दिया, बुजुर्गों के अहवाल को छोड़ दिया, बुजुर्गों की सीरत पढ़ना छोड़ दिया, आका अलैहिस्सलाम की सीरत अपने घर घर में पढ़ना चाहिए था, उसको पढ़ना छोड़ दिया। रोजाना कुरान पाक की एक आयत पढ़ने के बाद दुनियावी कारोबार शुरू करना था, हमने वो माहौल छोड़ दिया। तो जीते हैं यहूदियों की तरह और सोचते हैं इस्लाम गलबा आ जाए, जीते हैं मुशरिकों की तरह और सोचते हैं ले सुन्नत का गलबा हो जाए। ऐसा नहीं होगा। अल्लाह की इस दुनिया में मेहनत करनी होगी, मुशक्कत करनी होगी, जुनून दिमाग पे चढ़ाना होगा। एक कदम आप बढ़ाएं, खुदा की रहमतें 10 कदम आपका इस्तेकबाल करेंगी। इस दुनिया का यही फार्मूला है। तो अगर हम इस फार्मूले को नहीं अपनाए, हम तो जलील होकर मर जाएंगे। मगर ये ख्याल दिमाग से हटा दीजिए कि इस्लाम बुझ जाएगा, इस्लाम का शिराजा बिखर जाएगा, इस्लाम खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम चूंकि खुदा का पसंदीदा मजहब है, ये क़यामत तक रहेगा, हर घर में दाखिल होकर रहेगा। मुस्तफ़ा सच्चे, मुस्तफ़ा का पैगाम सच्चा और अल्लाह का पैगाम सच्चा। अल्लाह कहता है युरीदून लियुत्फ़िउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरी। ये मुशरिक, ये काफिर, ये कुफ्फार और मुशरिकीन अपने मुंह से इस्लाम का चिराग बुझाना चाहते हैं। अल्लाह कहता है वल्लाहु मुतिम्मु नूरी, अल्लाह इस नूर को पूरा करके रहेगा। अल्लाह इस नूर को पूरा करना चाहता है। कुफ्फार और मुशरिकीन इस चिराग को बुझाना चाहते हैं और जमीन और आसमान का खालिक इस नूर को पूरा करना चाहता है। ये कमजोरी का पुतला इंसान इसका चाहा हुआ नहीं होगा। जो अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन और आसमान का खालिक है, उसी का चाहा हुआ होगा। हमने 1400 साल में यही देखा। जब जब लोगों ने कहा इस्लाम खतरे में आ गया, तब तब इस्लाम और मजबूत हुआ है। सबसे पहला दिन जिस दिन पैगंबर आज़म ने नबूवत का ऐलान किया, आपकी बीवी सैयदा खदीजा ने कलमा पढ़ा, एक आदमी ने कलमा पढ़ा है। उस काफिले में सिद्दीक अकबर शामिल हुए, उस काफिले में हजरत मौला अली शामिल हुए, उस कारवां में हजरत उसामा बिन हजरत जैद शामिल हुए। ये 4 अशखास ने कलमा पढ़ा। 3 साल गुजर गए, 3 साल में 40 लोगों ने कलमा पढ़ा है। लेकिन जब इस्लाम बाहर निकला है, दुश्मनों ने कहा मिटा देंगे। पहले 40 थे, जब कहा मिटा देंगे 4000 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा मिटा देंगे, 4 लाख लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मनों ने कहा मिटा देंगे, 4 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। फिर दुश्मन ने कहा मिटा देंगे, 40 करोड़ लोगों ने कलमा पढ़ लिया। आज से 100 साल पहले कहा था इस्लाम मिटा देंगे, मगर आज पूरी दुनिया में 200 करोड़ सीनों में इस्लाम दाखिल है। 200 करोड़ जबान पे मोहम्मद अरबी का कलमा जारी है। यह इस बात की दलील है कि मुसीबतें सख्त होती जाएंगी, इस्लाम का गुलशन हरा भरा होता चला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इस्लाम 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 इस्लाम। कुफ्र की हरकत पे खंदाजन है, नूरे खुदा कुफ्र की हरकत पे खंदाजन। फूकों से यह चिराग बुझाया ना जाएगा। अल्लाह ने कहा यह नूर पूरा होके रहेगा और हुजूर ने कहा कि हर घर में इस्लाम पहुंच के रहेगा। इसी सच्चाई को 7 समंदर पार का एक क्रिश्चियन दानिश्वर मुहक्किक जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बड़ी प्यारी बात कह दी। मेरे बच्चे वो आपस में लड़ाई करें, दीगा मस्ती करें, रात के 2-2 बजे तक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे खेलते रहे, ये तो बोलेंगे इस्लाम खतरे में आ गया। मगर जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था आज से 50-60 साल पहले, ही मस्ट बी कॉल्ड द सेवियर ऑफ ह्यूमैनिटी if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems as much needed peace and happiness। बर्नार्ड शॉ जो पैदा हुआ 7 समंदर पार, उसकी किताबें लिखी हुई हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज में चलती हैं। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश करते हुए मैंने बर्नार्ड शॉ की किताबें मैंने पढ़ी है। पैदा हुआ 7 समंदर पार ब्रिटेन में, उसकी किताबें हिंदुस्तान की लगभग सारी यूनिवर्सिटीज में चल रही है। कितना बड़ा राइटर, कितना बड़ा मुहक्किक और कितना बड़ा पढ़ा लिखा आदमी, तालीम याफ्ता शख्स होगा, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। उसने क्या कहा, ये दुनिया आज प्रॉब्लम में जूझ रही है, मसाइल से जूझ रही है। इस मसले
मसले का हल सिर्फ मोहम्मद अरबी के पास है। इफ ए मैन लाइक हिम, अगर दुनिया मुस्तफा को अपना रहनुमा मान ले, उनके गाइडलाइंस की रोशनी में जिंदगी गुजारे, तो दुनिया अमनो सुकून का गहवारा बन जाएगी, सारे मसले का हल निकल आएगा। शर्त है कि पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम को दुनिया तस्लीम तो कर ले। वही बर्नार्ड शॉ आगे कहते हैं, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। वह मुहक्किक व मुदब्बिर, बहुत बड़ा अदीब, बहुत बड़ा तालीम याफ्ता आदमी, वो क्या कहता है, ऐसा लग रहा है कि आने वाले 100 साल के अंदर पूरे इंग्लैंड नहीं, पूरे यूरोप बर्रे आजम में, इंग्लैंड नहीं पूरे यूरोप बर्रे आजम में दुनिया के सारे तरक्की याफ्ता ममालिक साहब वो यूरोप बर्रे आजम में है, चाहे जर्मनी ले लें, फ्रांस ले लें, तो सारे ममालिक यूरोप बर्रे आजम में है। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, इफ एनी रिलीजन हैज ए चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड ने यूरोप विद इन द नेक्स्ट 100 years, इट इज इस्लाम। ऐसा लग रहा है दुनिया के लोगों में जो सच्चाई की तलाश करने का जो रुझान बढ़ रहा है, लोग सच्चाई को खोजने के लिए मज़ाहिब का मुताला कर रहे हैं, लोग सुकून की तलाश में उस तर्ज़े जिंदगी को तलाश कर रहे हैं जो उसको सच्चा सुकून दे सके। बर्नार्ड शॉ कहते हैं, ऐसा लग रहा है आने वाले 100 साल में अगर कोई मजहब यूरोप के हुकूमती मजहब बनने वाला है तो मजहब इस्लाम बनने वाला। इसे मायूसियत की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने अहवाल दुरुस्त करें, अपने आमाल दुरुस्त करें, अपने मदारिस को जिंदा रखें, उलमाए कराम की कदर करें। सभाओं को दुनिया सजाने की फिक्र है और इन उलमाए कराम को सिर्फ आपके ईमान बचाने की फिक्र है। कौन है जो मदरसा कायम करता है, कौन है जो जलसा करवाता है, कौन है जो बच्चों को हाफिज कुरान बनाता है। सभाओं को दुनिया सजाने की फिक्र है, इनको मेरे ईमान बचाने की फिक्र है। इन उलमाए कराम को इज्जत दीजिए, इनको सम्मान दीजिए, इनके बात पे लब्बैक कहिए, अपने घर में कुरान पढ़ने, कुरान समझने का माहौल पैदा कीजिए, सच्चाई पर मजबूती से कायम रखिए। जन्नत तो वहां मिलेगी, इस दुनिया में अल्लाह सच्चा सुकून अता कर देगा, क्योंकि इस तमाम सुकून का रिश्ता न महल, न बिल्डिंग, न अच्छे खान पान में है। सुकून का सारा रिश्ता मुस्तफा की गुलामी से जुड़ा हुआ है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को अपने नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि